ये कहानी है एक ऐसे पैरासाइट की जो कि लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाएगा, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रीचर्स को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के शिंची को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने ईयरफोन लगा रखे थे, इसीलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी शिंची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है। शिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी शिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी शिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम यहाँ आ जाती है। शिंची उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि यह लड़का मजाक कर रहा है। वो शिंची के पास आकर उसकी एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती है और फिर देखती है तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। शिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। उसकी मॉम उससे कहती है कि ज्यादा गाने मत सुना करो, इसी वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शिंची सोचता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। अब अगली सुबह शिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वो पैरासाइट घुसा था उस हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अब अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रीचर के मुंह में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थीं। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है, यानी कि उस पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में करके इसे एक क्रीचर बना दिया है। अब हम फिर से शिंची को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त साटोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सटोमी को गलत जगह छू देता है और सटोमी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी इरेजर नीचे गिर जाती है और जब शिंची उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए शिंची बॉल को काफी दूर से उसी हाथ से रिंग में डाल देता है। शिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। शिंची उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो आंख वापस अंदर चली जाती है। शिंची अब अपना हाथ काटकर आंख निकालकर देखने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रीचर में बदल जाता है। शिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वो क्रीचर कहता है कि मैं फेल हो गया। शिंची कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वो क्रीचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रीचर शिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वो शिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वो क्रीचर शिंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की लैंग्वेज सीख रहा था। और तो और उसने इस आदमी की वाइफ को खा लिया होता है। अब अगले दिन सुबह शिंची जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रीचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है। शिंची उससे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुम्हें कटवा दूंगा, लेकिन वो क्रीचर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ की स्किन से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए तुम्हें अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो कि शिंची कभी भी नहीं करवा पाएगा। अब वो पैरासाइट शिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि शिंची ने उसे हाथ में ही रोक दिया तो इसके बाद वो शिंची के हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रीचर कहता है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो क्रीचर कहता है कि तुम मुझे मिगी बुलाओ। मिगी शिंची के जरिए स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानता है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और मिगी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख लेता है। अब स्कूल के बाद शिंची रात में जब बाथ ले रहा होता है तो तभी मिगी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। मिगी शिंची की पूरी बॉडी को देखने लगता है। यहाँ मिगी और शिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मिगी शिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मारकर खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को यह पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन शिंची बस से कहीं जा रहा था, तभी मिगी शिंची से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे पैरासाइट होने का एहसास हो रहा है। मिगी शिंची को यहीं उतरवाकर उसे एक शॉप में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके जिस्म पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो
आदमी एक नॉर्मल आदमी को मारकर खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि शिंची के जिस्म में एक पैरासाइट है, इसीलिए वो आदमी शिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शिंची का ब्रेन अब भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। अब तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी शिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। शिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो आदमी शिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काटकर मिगी से कहता है कि तुम शिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिगी और शिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए मिगी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिगी शिंची की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है और क्योंकि मिगी ने शिंची के स्कूल में स्टूडेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसीलिए शिंची उन्हीं मूव्स का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। अब तभी यहाँ कोई आने लगता है। शिंची पीछे के दरवाजे से जहाँ से वो आया था वहीं से भाग जाता है। शिंची अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। यहीं अब इस शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी। शिनची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। शिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मारकर ना खाएं, लेकिन मिगी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। यहाँ मिगी शिंची से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जब तक शिंची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा और शिंची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। वो ये कहकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी शॉप में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे उसी पैरासाइट की डेड बॉडी मिलती है जिसे शिंची और मिगी ने मारा था। यहाँ इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम शिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसी के जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी इनके प्रिंसिपल इनकी नई टीचर तामिया रियोको को इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिगी और शिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। यहीं तामिया भी अपने पैरासाइट सेंस की मदद से ये समझ जाती है कि शिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद शिंची तामिया के पास जाता है। तामिया उससे कहती है कि मुझसे डरो मत। ये तामिया पैरासाइट बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि इसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है ताकि वो यह देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ शिंची उससे कहता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो। इस पर वो कहती है कि मैं बस नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। तामिया शिंची से कहती है कि मुझे स्कूल के बाद मिलना। मिगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो शिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। अब तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए शिंची बाद में तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने यहाँ पर दो और पैरासाइट को भी बुलाया होता है, जिनमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमाडा होता है और दूसरा एक ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया शिंची और मिगी को बताती है कि हम पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा और इसीलिए हमने मिलकर पैरासाइट्स का एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुप कर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों को मार कर खा सकें। तामिया शिंची से भी इनके नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन शिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है कि हाँ, हम सब एक मॉन्स्टर हैं, इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं, इसीलिए मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस पर मिगी कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा है। तभी तामिया कहती है, तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो असल में हम कौन हैं? हम बस इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं। तामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद क्या है? तामिया इनसे कहती है कि इसीलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तामिया शिंची को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। शिंची काफी डर जाता है। अब ये तीनों एक एक करके शिंची की डरी हुई शक्ल देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी शिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लगता। अब इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ काफी शांति थी और यही मिस्टर ए और शिमाडा यानी कि वही दोनों पैरासाइट इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसीलिए वो इंसानों को खाने की बजाय इंसानों जैसी रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वो कहती है कि हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों की जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मॉम को भी ये सब नहीं बता पा रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट हैं जो इंसानों को मारकर खा रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम ये नहीं जानती थी, इसीलिए वो शिंची की बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात में अपने घर आते समय शिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है और मिस्टर ए को ये पता चल चुका था कि उस शॉप में जो पैरासाइट मरा था उसे शिंची और मिगी ने ही मिलकर मारा
मारा था। इसीलिए मिस्टर ए शिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मिगी शिंची को बचा लेता है। मिगी मिस्टर ए से फाइट करता है। इन दोनों में यहाँ काफी तगड़ी फाइट चल रही थी। तभी शिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है। और क्योंकि ये पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसीलिए ये बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। शिनची यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वहीं वो पैरासाइट अपनी बॉडी से रॉड आर पार कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है और वो पैरासाइट जिंदा बच जाता है। लेकिन उसे सरवाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से शिंची की मॉम गुजरती है और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर शिंची की मॉम की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वो शिंची को छुपने के लिए कहता है। शिनची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर में आती है। मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मॉम की बॉडी में आ गया है। तभी वो पैरासाइट डायरेक्ट शिंची के हार्ट पर हमला करता है और उसके हार्ट को जख्मी कर देता है। शिंची वहीं गिर जाता है। फिर वो पैरासाइट यहाँ से कहीं और चला जाता है। यहीं शिंची अब मर रहा होता है, लेकिन मिगी शिंची को बचाने के लिए उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। मिगी शिंची के हाथ में दोबारा से वापस आ जाता है और शिंची जाग जाता है। शिंची अब बिल्कुल ठीक हो गया होता है। फिर मिगी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को ठीक करने के लिए अपने एक हिस्से को वहाँ छोड़ दिया, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बच गई। मगर यहाँ शिनची दोबारा से जिंदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ शिनची खूब रोता है। फिर अगले दिन शिंची तामिया के पास जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सातोमी मिलती है। सातोमी उससे बात करती है, लेकिन शिंची का बिहेवियर अब फिर से बदलने लगा था। वो सातोमी से बात नहीं करता और भागता हुआ डायरेक्ट तामिया के पास आ जाता है। वो तामिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है, लेकिन तामिया कहती है कि उसे तो तुमने मार दिया। मिगी तामिया को बताता है कि मिस्टर ए ने उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को छोड़कर शिंची की मॉम की बॉडी को ले लिया है। शिनची कहता है कि मिस्टर ए तुमसे जुड़ा हुआ था, इसीलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। लेकिन तामिया साफ साफ शिनची को मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है। शिनची उसे डराने के लिए एक चाकू निकालता है, लेकिन तामिया इन दोनों को ही डराकर यहाँ से जाने लगती है। तभी शिनची उसकी तरफ चाकू फेंकता है, मगर वो चाकू पकड़कर वापस शिनची की तरफ ही फेंक देती है। वो जानबूझकर शिनची को नहीं मारती। फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं उन ऑफिसर्स को मिस्टर ए यानी कि उसी पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। यहाँ इन्हें जांच से पता चल जाता है कि इस पुलिस ऑफिसर और उस शॉप के मालिक दोनों को मारने वाला कोई एक ही इंसान है। लेकिन ये लोग एक बात से परेशान थे, क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने भी मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था और जांच में इन लोगों को यह बात पता चल गई थी। ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने जो अफवाहें सुनी है कहीं वो सच तो नहीं। दरअसल इस शहर में ये बात फैल चुकी थी कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में इनके बीच छुप कर रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये सब बस अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ शिनची हर जगह अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कुछ पॉलिटिशियंस लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए थे। अब तभी मिगी और शिनची को एहसास होता है कि जो पॉलिटिशियन लोगों से वोट मांग रहा है वो भी पैरासाइट है और उसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे पैरासाइट मौजूद हैं। मिगी ये सब देखकर चौंक जाता है। वो शिनची से कहता है कि पैरासाइट ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पॉलिटिक्स में भी घुस चुके हैं। मिगी काफी खुश होता है। वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब तभी इनके घर में वही दोनों पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। उन्हें शिनची पर शक होता है, इसलिए वो शिनची से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन शिनची काफी चालाकी से इनसे झूठ बोलता है। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब काफी दिनों बाद शिनची फिर से स्कूल जाता है। यहाँ उसे सातोमी मिलती है। फिर यहाँ वही लड़का शिमाडा आता है। तामिया ने इसका इसी स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया होता है ताकि वो शिनची पर नजर रख सके। शिमाडा सातोमी के सामने शिनची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ तामिया इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल यहाँ शिमाडा और तामिया को यह पता चल रहा था कि जब से मिगी ने अपनी सेल्स की मदद से शिनची की जान बचाई है, तब से शिनची की बॉडी में बदलाव हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ मिगी को भी ये सब पता चल जाता है। अब इसके बाद मिगी शिनची को ये बताता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है तब से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मिगी कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा और जब मैं सो रहा होगा तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद मिगी सो जाता है। शिनची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब मिगी नहीं जागता। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर्स ये पता लगा रहे थे कि पैरासाइट्स को कैसे पहचाने। उन्हें ये पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उस इंसान का बाल तोड़ने पर वो बाल कर्ली हो जाएगा। अब ये जानकर सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है, लेकिन वो कर्ली नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई पैरासाइट नहीं है। अब वहीं तामिया भी अपने नेटवर्क की मदद से ये जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का एक तरीका पता चल चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि वही पॉलिटिशियन भी तामिया के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से शिनची को देखते हैं जो सातोमी से मिलता है। सातोमी उसके लिए आज डिनर बनाने के लिए कहती है, क्योंकि शिनची अब अकेला था। शिनची मान जाता है। फिर वो दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक पपी मिलता है जो कि बीच रोड पर पड़ा था। शिनची उसे
उठाकर लाता है लेकिन वो मर चुका था, इसलिए शिंची उसे डस्टबिन में डाल देता है। सातोमी ये देखकर उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शिंची कहता है कि अब ये सिर्फ हड्डियां और बॉडी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा। दरअसल अब शिंची के अंदर बदलाव हो रहा था और वो भी पैरासाइट की तरह सोचने लगा था और शिंची की ये सोच देखकर सातोमी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन शिंची को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड थी और अब प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस समझकर उसे जॉब से निकालने वाला था। वो लोग तामिया के मॉम डैड को भी ये सब बता देते हैं। फिर तामिया अपने मॉम डैड के पास जाती है, लेकिन ये तामिया तो वैसे भी पैरासाइट थी, इसलिए वो इन दोनों को मार देती है। इसके बाद वो शिमाडा को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, यहाँ आकर दोनों बॉडीज ले जाओ। अब अगले दिन तामिया स्कूल से जाने के लिए स्कूल से अपना सामान पैक करने लगती है। शिंची उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में जाती है, जहाँ कई सारी लड़कियां मिलकर शिमाडा की पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है और वो बाल कर्ली हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमाडा एक पैरासाइट है। शिमाडा भी जान जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसीलिए वो इन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सारी लड़कियां डरकर चीखती हैं। उनकी चीखों की आवाज सुनकर शिंची उन्हें बचाने आने लगता है। तामिया भी समझ जाती है कि शिमाडा अपने मॉन्स्टर के रूप में सबके सामने आ गया है। वहीं सातोमी थोड़ी हिम्मत दिखाकर शिमाडा के सेंटर में एक केमिकल फेंकती है, जिससे वो जलने लगता है, मगर इससे वो बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सारी लड़कियां बचकर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी सातोमी की एक दोस्त यहाँ मारी जाती है। शिनिची जब तक यहाँ पहुँचता है तो कई सारी लड़कियां मर चुकी थीं। शिंची काफी घबरा जाता है। मिगी उसे शांत कराता है और इन हालातों में हिम्मत दिखाने के लिए कहता है। शिंची दोबारा उठकर सातोमी को बचाने जाता है। सातोमी शिमाडा से बचकर भाग रही थी। शिमाडा बिल्कुल एक जापानीज डेमोगोर्गन लग रहा था। शिंची आकर इस जापानीज डेमोगोर्गन को एक धक्का देता है और उससे फाइट करने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और वो शिमाडा को शांत होने के लिए कहती है। शिमाडा शांत हो जाता है, लेकिन फिर तामिया यहाँ एक बॉम्ब फेंक कर चली जाती है। शिंची उसे देखकर सातोमी को लेकर नीचे कूद जाता है और फिर यहाँ एक धमाका होता है। उन्हें लगता है कि शिमाता मर गया है, मगर वो जिंदा था। अब यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातोमी जख्मी हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर्स ऊपर आ जाते हैं। तभी शिमाडा आकर इन पर हमला करता है और इन्हें मार देता है। शिमाडा स्कूल की छत पर जाने लगता है। मिगी शिंची को यह बताता है और शिंची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रॉड लेकर मिगी को एक क्रॉसबो बनाता है और फिर इस लोहे की रॉड को एक तीर की तरह शिमाडा के अंदर घुसा देता है। इससे शिमाडा वहीं मर जाता है। इसके बाद शिंची यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं अब थोड़े समय के लिए गायब हो जाऊंगी। तामिया शिंची को मिस्टर ए यानी कि उसकी मॉम का एड्रेस देती है। शिंची उस एड्रेस को ले लेता है। अब कुछ समय बाद यहाँ वही दोनों ऑफिसर आते हैं और जब वो दोनों यह पता लगा रहे होते हैं कि शिमाडा कैसे मरा, तो उन्हें पता चल जाता है कि उस पर किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया था, लेकिन इन्हें शिंची के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं होता। वहीं शिंची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ उसे उसकी मॉम मिलती है। शिंची उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ जाता है। तभी यहाँ मिगी को नींद आने लगती है। वो शिंची को यह बताता है और इस वक्त मिगी शिंची को बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। इसके बाद मिगी सो जाता है। अब तभी शिंची उसी हथियार की मदद से मिस्टर ए यानी कि अपनी ही मॉम से फाइट करता है। यहाँ शिंची अब काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा होता है। वो मिस्टर ए को मारने वाला था, तभी उसे उसकी मॉम की आवाज आती है और उसकी मॉम की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस अब भी जिंदा होती है। अब तभी मिस्टर ए शिंची पर हमला करता है, लेकिन उसकी मॉम की कॉन्शियसनेस की मदद से उसकी मॉम अपने हाथ से शिंची को बचा लेती है। मगर फिर शिंची को ना चाहते हुए भी मिस्टर ए को खत्म करने के लिए अपनी ही मॉम को जान से मारना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद मिगी जब जाग जाता है तो शिंची मिगी को यह सब बताता है। अब इसके बाद हम उसी पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसकी पार्टी ने अब इलेक्शन जीत लिया होता है। इससे वो पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है, लेकिन इसी दौरान उन्हीं दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम का चीफ इनसे पैरासाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि अब इंसानों को यह पता चल चुका है कि पैरासाइट्स इनके बीच छुप कर रह रहे हैं और इसीलिए इंसानों को बचाने के लिए ये लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि तामिया के पास जाता है और इन दोनों के साथ अब एक काफी खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम गोटू होता है और अब वो तामिया को बताता है कि वो सारी मैनकाइंड को खत्म कर देगा। लेकिन अब तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिंची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि वो सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई शिंची पर नजर रख रहा है। वो शिंची और मिगी की एक साथ फोटो लेता है और इसी एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी अभी यहाँ एंड नहीं होती। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।